नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, लेकिन इसमें से 10 मिनट निकाल करके आप इस वीडियो को पूरा देखें। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप फिट रहें और हमेशा निरोग रहें, क्योंकि हॉस्पिटलों में आजकल आप लोग देखते हैं कि कितना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। तो इसलिए आप 10 मिनट निकाल करके ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको विनम्रतापूर्ण लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर मेरे द्वारा बताए हुए इन छोटे छोटे 4 नियमों का पालन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कर लिया तो आप वो हॉस्पिटल का तो कभी मुँह ही नहीं देखेंगे। बीमारी और रोग आपके पास में आ ही नहीं सकते। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 10 मिनट निकाल करके पूरा ज़रूर देखें। पुराने समय में कोई भी मेडिकल सुविधा आज की तरह नहीं थी, लेकिन फिर भी जो पुराने लोग थे और ऋषि मुनि थे वो पूरे 100 साल से ज़्यादा जीते थे, लेकिन बिल्कुल निरोग, कोई भी रोग उनके जीवन में नहीं आता था। इसका यही कारण था कि वो नियमों का पालन करते थे, नियमों पर पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी जो है आधारित करते थे। और आयुर्वेद दोस्तों, अगर आयुर्वेद में जो चरक ऋषि ने चरक संहिता बनाई गई है उसमें से मैं आपको 4 छोटे छोटे नियम बताऊंगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उनका पालन कर लिया, जैसे मैं पिछले 14 साल से कर रहा हूँ, मेरा बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल और यहाँ तक कि सर्दी जुकाम भी बिल्कुल नहीं हुआ, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरे द्वारा बताए हुए ये 4 नियम नॉर्मल नियम हैं, बिल्कुल हम अपनी ज़िंदगी में आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4 नियम अपना लिए तो आप हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखेंगे, बीपी शुगर वगैरह जितने भी रोग हैं नॉर्मल रहेंगे। आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को रोग मुक्त रहना है तो अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बात कौन सी हैं? वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन रखें। शरीर में जो है वात यानी वायु, पित्त जो शरीर में एक लिक्विड बनता है और खाने के साथ मिलकर उसे पचाता है, पित्त और कफ का संतुलन अगर है, ये 3 दोष होते हैं अपने शरीर में, वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं, 3 दोष बताए गए हैं। और अगर ये संतुलित मात्रा में हैं तो वो आदमी कभी बीमार नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर मैं एक विस्तार में वीडियो बनाऊंगा कि वात, पित्त और कफ क्या होते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, अगर वो नियम का पालन आप डेली करते हैं तो वात, पित्त और कफ तीनों के तीनों जो है संतुलित रहेंगे। संतुलन रखने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी आप। वात यानी वायु, अगर वात असंतुलित है तो इससे 80 से ज़्यादा रोग जो है हमारे शरीर में आते हैं। पित्त अगर असंतुलित है तो लगभग 65 से 50 रोग हमारे शरीर में आते हैं। कफ अगर असंतुलित है तो 28 रोग हमारे शरीर में आते हैं। वात, पित्त, कफ ये त्रिदोष हैं। त्रिदोष इन तीनों को मिला करके 148 रोग से ज़्यादा रोग शरीर में आते हैं। वहीं उसमें सर्दी, खांसी, जुखाम से लेकर के लास्ट कैंसर तक जैसे भयंकर रोग जो है वात, पित्त, कफ के कारण ही मनुष्य के शरीर में होते हैं। इस देश की आयुर्वेदिक चिकित्सा के सबसे महान लोग में से कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि। वैसे ही एक नाम है बाघभट्ट। बाघभट्ट जी ने
कुछ किताबें लिखी हैं, उसमें से एक है अष्टांग हृदयाम और एक है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों किताबों में उन्होंने लगभग 7000 नियम लिखे हैं। इन 7000 नियमों में से 4 नियम मैं आपको बताता हूँ। अगर इन 4 नियम का पालन भी आपने कर लिया अपनी ज़िंदगी में, तो आप हमेशा फिट रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। हॉस्पिटल का तो जाना दूर, आप मुँह ही नहीं देखेंगे। अगर आपको अच्छे लगें तो ये 4 नियम ज़रूर अपनाना और अपने परिवार में, अपने दोस्तों में ज़रूर इन नियमों को शेयर करना। तो महर्षि बाघभट्ट जी के द्वारा बताया हुआ पहला नियम है खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना। अब आप बोलोगे क्यों नहीं पीना? महर्षि बाघभट्ट जी बताते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना विष के बराबर है। अब इसका कारण क्या है, मैं आपको सरल भाषा में कारण समझाता हूँ। जो भी हम खाते हैं हमारे पेट के अंदर जाता है। पेट के अंदर एक स्थान है जठर, जिसको बोलते हैं जठर, और इंग्लिश में एपिगेस्ट्रियम बोलते हैं, हिंदी में अमाशय बोलते हैं। ये नाभि के बाएं साइड में छोटा सा स्थान है। इस स्थान में क्या होता है कि हमारा खाना पचता है। खाना पचता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जठर के अंदर जो है, हम जैसे ही खाना खाते हैं वहाँ पर अग्नि जलती है, और वो अग्नि जो है खाने को पचाती है। उसको हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि खाने को पचाती है। जैसे हम रसोई घर में अग्नि जलाते हैं और खाना पकाते हैं, सेम वही प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है। अग्नि, वो चूल्हे वाली अग्नि आप सोचोगे कि इस तरह की आग जलती है, वो अग्नि नहीं, उसको अग्नि ही बोलते हैं। वो ताप, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, खाने का टेम्परेचर बढ़ता है, उससे खाना पचता है। रसोई घर में हमें आग जला दी, उस पर खाना पकने के लिए रख दिया, लेकिन उस अग्नि के अंदर अगर हमने पानी डाल दिया तो वो अग्नि शांत हो जाएगी, बुझ जाएगी, उससे अपना खाना जो है नहीं पकेगा। इसी तरह से अगर हमने खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया, और कुछ लोगों की तो आदत होती है कि खाने के बीच में पानी पीते हैं, खाने के बाद गट 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 पानी पिएंगे, तो वो महर्षि बाघभट्ट जी बताते हैं कि विष के बराबर है। यानी वो जो अपनी जठराग्नि है, जठर में अग्नि खाना खाने के बाद में पैदा हुई थी, उसको हम बुझा देते हैं, उसको हम समाप्त कर देते हैं। उससे खाना पचता नहीं, डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन नहीं होती तो खाना जो है पेट के अंदर सड़ता रहता है। खाना अगर पेट में सड़ेगा तो उससे गैस बनेगी और बहुत सारे जो रोग हैं वो पैदा होंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा पेट फूलता है, कुछ बोलते हैं हमारे गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कुछ बोलते हैं हमारे जलन होती है। ये सारे कारण यही है, वो लोग खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि खाने के कितनी देर तक पानी नहीं पिए, तो महर्षि बाघभट्ट जी ने बताया है कि खाने के 1 घंटे बाद में पानी पियो। खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, इससे पहले नहीं, क्योंकि खाने के 1 घंटे तक जो है जठराग्नि शांत नहीं होती, तो इसलिए खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। अब आप लोग पूछेंगे कि खाने से पहले पानी कब पिएं? तो खाने से 40 मिनट पहले, खाने से 40 मिनट पहले आप पानी पियो। जितना आप पी सकते हो उतना पियो, कोई दिक्कत नहीं। और खाने के 1 घंटे बाद में। यह है बाघभट्ट जी का पहला नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण। थोड़ा सा ध्यान देकर हम
कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। कभी भी पेट के अंदर गैस नहीं होगी और कभी भी जलन नहीं होगी। कब्ज की शिकायत भी कभी भी नहीं होगी। मैं आपको बाकी के नियम बताऊं, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर व बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर ऑन कर लें। इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और आपका स्वास्थ्य हमेशा फिट बना रहे, इसके लिए मैं हर प्रयत्न प्रयास करता रहूँगा। दूसरा नियम है पानी को हमेशा घूंट घूंट करके पिएं। महर्षि वाघभट्ट जी बताते हैं कि पानी को हमेशा घूंट घूंट करके यानी सिप में पिएं। क्यों पिएं? क्योंकि मुंह के अंदर जो है पानी को हम घूंट घूंट करके पिएंगे तो मुंह के अंदर की जो लार होती है पानी के साथ मिल करके और हमारे पेट की जो क्षारीयता होती है यानी जो एसिडिटी हमारे पेट में बनती है वो क्षारीयता के कारण बनती है। जो पेट के अंदर क्षार होता है उसके कारण एसिडिटी बनती है। तो अगर घूंट घूंट करके हम पानी पिएंगे तो मुंह के अंदर की लार क्षारीयता को कम करती है, क्षारीयता को बिल्कुल कम कर देगी, जिससे एसिडिटी नहीं बनेगी। और एसिडिटी नहीं बनेगी तो जहाँ शरीर के अंदर गैस से जो दर्द होते हैं वो दर्द बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि घूंट घूंट करके ही पानी पीना है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो है, कभी भी ठंडा पानी ना पीएं। ठंडा पानी कभी भी ना पीएं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सर्दी में तो तकरीबन हम नॉर्मल पानी पीते हैं, लेकिन गर्मी के अंदर अक्सर देखा जाता है कि लोग फ्रिज का पानी पी लेते हैं या पानी के अंदर आइस बर्फ़ डाल करके पीते हैं। तो कभी भी ना पिएं। क्यों? क्योंकि पेट हमारा गर्म रहता है और हम ठंडा पानी पीते हैं तो दोनों के अंदर झगड़ा होता है। मैं आपको सरल भाषा में बताऊं कि झगड़ा क्या होगा। अब या तो पानी जो है पेट को ठंडा करेगा या पेट जो है पानी को गर्म करेगा। अब अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो इससे हमारा हृदय ठंडा होगा और ब्लड सर्कुलेशन जो चल रहा है वो ठंडा होगा और मस्तिष्क ठंडा होगा। और अगर मस्तिष्क हृदय ठंडे पड़ गए तो आप सबको पता है क्या रिजल्ट होने वाला है। तो इसलिए कभी भी ठंडा पानी न पिएं। कौन सा पानी पिएं? तो मटके का पानी सबसे बेस्ट बताया गया है, सबसे सर्वोत्तम बताया गया है कि मटके का पानी आप यूज करो। पीने में सबसे अच्छा पानी जो है मटके का पानी है। आप स्वस्थ रहेंगे, हमेशा निरोग रहेंगे। चौथा और आखिरी नियम, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। और सुबह उठते ही अगर हो सके तो थोड़ा सा गुनगुना, थोड़ा बिल्कुल गुनगुना पानी पीना। इससे दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा है पानी बड़ी आंत की सफाई करता है और बड़ी आंत जो है सफाई करेगा तो पेट पर दबाव पड़ेगा जिससे पेट साफ होगा। और जिनका सवेरे सवेरे पेट साफ हो जाता है, एक बार में पेट साफ हो जाता है, उनको बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है, रोग नहीं आते। और दूसरा फ़ायदा जो है वो सुबह सुबह उठते ही पानी पीने से मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में जाती है, क्योंकि सुबह सुबह पेट के अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये लार जो है पानी के साथ पेट में जाएगी तो एसिड की मात्रा को कंट्रोल करती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो है पानी सुबह सुबह उठ करके 2-3 गिलास पानी जितना पी सकते हो उतना पानी पिएं। ये 4 नियम खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। पानी को हमेशा घूट घूट करके पिएं और कभी भी ठंडा पानी ना पिएं। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिएं। जिसने इन नियमों का पालन अपनी ज़िंदगी में कर लिया वो कभी भी रोग उसके नज़दीक नहीं आ सकते।
जिन लोगों ने इन 4 नियम का पालन कर लिया वो लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अपने देश का बहुत सारा पैसा जो है बीमारी के ऊपर खर्च होता है, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए पर ईयर बीमारी के ऊपर खर्च होते हैं। तो जो लोग इन नियमों का पालन कर लिया उनका वात पित्त कफ संतुलित रहेगा और कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके स्वास्थ्य के लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। धन्यवाद।